तो अब आगे चलो। हमेशा बोलते हैं हम कि जब भी बैठो भैया सवाल लगाने का वीडियो देख रहे हो अगर, तो साथ में कॉपी पेन लेकर बैठो, वरना कोई फ़ायदा बाबू मिलेगा नहीं। पूरा मेहनत फालतू चला जाएगा। जो देख रहे हो उससे अच्छा जाकर फिल्म देख लेना, अगर नहीं मन है तो। कम से कम जब आ रहे हो, बैठ रहे हो, देख रहे हो, तो कॉपी पेन हाथ में ले लो, बनाओ साथ में। नहीं तो कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं, सिर्फ सवाल देख लोगे, कुछ नहीं मिलेगा, भूल जाओगे। ठीक है, तो देखो सवाल क्या बोलता है। प्रश्नावली 7.1 है। हमने क्या अभी तक पढ़ा है भैया कि जो इसमें सवाल है वो अधिकतर है भैया कसौटी से। हमने क्या क्या पढ़ा, एसएएस, एएसए और क्या एएएस, कोर कोर भुजा, कोर भुजा कोर और भुजा कोर भुजा, ये 3 तो हमने पढ़ा। अब उसका प्रयोग हम लोग करेंगे त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने में और अन्य समस्याओं का हल निकालने में। तो इसमें जो पहला प्रश्न है यह आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्न है कि चतुर्भुज एबीसीडी में एसी और एडी है बराबर है। एसी बराबर एडी तुमको दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि एबी कोर जो है, एबी देखो ये एबी है, ये क्या है, तो ये कोर जो है ना ए, इसको सम विभाजित कर रहा है, यानी सिंपल भाषा में एकदम 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, आगे क्या तुमसे बोला जा रहा है, तुमको दिखाना है क्या, जो त्रिभुज है एबीसी, इसको समझते हो ना, ये कोई समोसा का साइन नहीं है भैया। एबीसी ये त्रिभुज का साइन है, चिन्ह है। एबीसी और एबीडी बराबर है, तुमको बराबर है, सर्वांगसम है, तुमको दिखाना है। ठीक है, और फिर पूछा जा रहा है कि बीसी और बीडी के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो जो पहला सवाल है उसी पर आते हैं, दूसरा को बाद में देखेंगे। ठीक है, तुमको ये दिखाना है, तो क्या दिया हुआ है, हमें देखो दिया हुआ है, क्या तुमको दिया हुआ है कि AC बराबर AD, और क्या, अब देखो यहाँ पर लिखोगे BAC, जो कोर BAC है ये वाला, वो किसके बराबर है, वो बराबर है कोर BAD के। कैसे भैया, सम विभाजित कर रहा है ना AB कोर A, तो इस ऐसे। और क्या, अब क्या निकालना है तुमको, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है तुमको जो त्रिभुज है ABC वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ABD के। अब प्रमाण में क्या लिखोगे भैया, सिंपल सा देखो प्रमाण क्या, तो प्रमाण ये हमको देखो, जब भी 2 ठो त्रिभुज सर्वांगसम कहेगा, हम लोग किसी न किसी कसौटी को ढूंढेंगे कि क्या कुछ मिल रहा है जिससे ये सर्वांगसम हो जाए। 5 ठो है, 5 में से यदि एक भी मिल गया तो ठीक, नहीं तो नहीं नहीं नहीं, नहीं ये सर्वांगसम, और क्या, बात खत्म। अब देखो इसमें कहा जा रहा है दिखाइए। अब दिखाइए का मतलब क्या, सिंपल है, तो भैया वो है, तुमको सिर्फ खोजना है, वो पहले से मौजूद है। ठीक है जैसे नहीं दर्शन शास्त्र में होता है कि सत्य मौजूद है, तुमको बस ढूंढना है। ठीक है, तो देखो ढूंढना भी नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 ठो त्रिभुज है, ये वाला ABC और ABD। ठीक है, इसमें तुमको और क्या दिया हुआ है, देखो तो देखो AD और AC बराबर है, ये पहला चीज़। ये देखो ये कोर, ये कोर बराबर है, और साथ में यहाँ पर देखो ये AB जो है, ये AB और AB बराबर होगा कैसे, दोनों में उभयनिष्ठ है, तो दोनों के लिए हम बराबर लिख नहीं सकते हैं जी, सिंपल। चूंकि दोनों का वो भाग है, और दोनों का भाग है यानी दोनों में बराबर होगा, तो हमको 3 चीज मिलने गया, कौन कौन सा, ये एक भुजा, एक कोर और एक भुजा। तो भुजा कोर भुजा से ये सर्वांगसम नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो लिख दो सिर्फ यह क्या कि AD बराबर क्या AC, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, और क्या, और लिख दो यहाँ पे कोर BAD बराबर कोर BAC, ये भी दिया हुआ है, और क्या, और ये जो सम विभाजित कर रहा है क्या ऐसे, तो BAC नहीं, तो ये तो हो ही गया, और क्या, अब लिख दोगे AB बराबर AB। अब लिखो इसका मतलब क्या, AB बराबर AB का मतलब, AB बराबर AB का मतलब है, लिखोगे ब्रैकेट में उभयनिष्ठ है दोनों में,
है कि उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन, दोनों में एक ही है। अब देखो तब क्या लिखोगे, तब ए से एस से क्या, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी। यहाँ पर ध्यान देना, जो ए वाला है ए के साथ मैच कर रहा है, बी वाला बी के साथ, बी वाला बी के साथ, और जो सी वाला है वो डी के साथ मैच कर रहे हैं। कुछ भी हवाबाजी नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो ये तो हो गया। अब ये देखो, अब एक बार ये हो गया तो बी सी बराबर बी डी नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा। कैसे? सीपीसीटी याद रखना, सीपीसीटी इसको बोलना नहीं है। बी सी बराबर बी डी है ना जी। देखो यहाँ पे जो बी सी है ये बी डी बराबर बी डी के बराबर होगा। संगत भुजा है दोनों, इन दोनों में। अब यही तो सवाल था आपका कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बी सी और बी डी के बारे में हम कह सकते हैं कि बी सी और बी डी बराबर है। सिंपल, इतना तो बात है, इतना सवाल खत्म सवाल। अब चलो दूसरा सवाल पे देखो। दूसरा सवाल क्या बोलता है भैया? दूसरा सवाल है तुम्हारे पास कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। दिख रहा है कि नहीं सवाल, बताओ। अब चलो अब थोड़ा और बड़ा देखें। एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी और बी सी बराबर है। ठीक है, ए डी और बी सी बराबर तुमको दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि जो ये डी ए बी है वो सी बी ए के बराबर है। डी ए बी जो है वो सी बी ए के बराबर है। तुमको सिद्ध करना है ये तीन ठो चीज़। देखने में लग रहा हो कि बड़ी, अरे भैया इतना विपत्ति आ गया। नहीं, एकदम सिंपल सवाल है। ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज है। अब तुमको ये पता होगा कि सिंपल सा है कि भैया एक चतुर्भुज भी त्रिभुजों से ही बनता है ना जी। देखो ये एक है कि नहीं, ए बी सी डी क्या है? एक चतुर्भुज। और वो भी देखो त्रिभुज से बना है कि नहीं बना है? बिल्कुल बना है। ये तुम जितना वैसे तुम बोल सकते हो कि नहीं ये तो चार त्रिभुज से बना है। कोई बोलेगा नहीं नहीं हम तो दो ही मानते हैं। कोई बोलेगा नहीं हम तीन मानते हैं। वो नहीं है, हम लोग को ध्यान देना है कि भैया त्रिभुज से बना है कि नहीं बना है। तुमको ये सिद्ध करना है क्या कि पहला सिद्ध करना है कि ए बी डी, देखो ये ए बी डी, ये ए बी डी वो किसके सर्वांगसम है? वो सर्वांगसम है बी ए सी के। इतना सा तुमको सिद्ध करना है। कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी नहीं। कैसे करेंगे फिर वही सवाल है। तो हम लोग ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे? तुमको क्या दिया हुआ है? देखो ए डी और बी सी तो दिया हुआ है। तो देखो जरा ध्यान से देखो। तो ए डी और बी सी की तो बात हो रही है इस त्रिभुज में। ये ए बी डी है और बी ए सी है, तो इन दोनों में बी सी और ए डी की तो बात है। इसमें ए बी डी में ए डी आता है और उसी प्रकार बी ए सी में इस बी ए सी में बी सी आता है। ठीक है, तो एक तो हमको बराबर मिल गया। और देखो इन दोनों में कुछ क्या उभयनिष्ठ भी है? तो देखो ए बी तो दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या जो ए बी भुजा है इन दोनों में मिल नहीं रहा है, इन दोनों में मैच खा रहा है, इन दोनों में सेम है, उभयनिष्ठ है। तो दूसरा भी मिल गया। और क्या कुछ मिल रहा है? तो हाँ देखो और क्या तुमको दिया हुआ है कि देखो ये डी ए बी है यानी ये जो कोण है, और क्या, और ये जो सी बी ए है यानी ये जो कोण है, ये दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है? बराबर दिया हुआ है। तो तुमको तीनों चीज़ तो दिया हुआ है, सिर्फ तुमको ढूंढना था। तो जरा ध्यान से देखो। तो ये कुछ ऐसे ही है ना, ये कुछ ऐसे ही। और क्या, ये वाला कुछ कोण इस प्रकार का है। और इसी को तुम आगे की ओर ऐसे बढ़ा दिया गया है। तो तुमको लग रहा है कि भैया ये कुछ इस प्रकार से भी है, ऐसे। और देखो ये आखिरी में सेम चीज़ भाई, ये दोनों ये बराबर ही हैं। तो हम इसको सिर्फ ऐसे दो भाग में तोड़ दिए हैं। पर है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। हाँ अभी दिख नहीं रहा है साइज़ के हिसाब से, वो हमारा भैया जो चित्रकला है बहुत बुरा है, तो उसमें हमको क्षमा चाहिए। ठीक है, पर देखो तुम क्या ले सकते हो कि त्रिभुज क्या ए बी डी और त्रिभुज ए क्या ए बी सी नहीं तो बी ए सी लिखते हैं हम लोग। बी ए सी में इन दोनों में क्या मिल रहा है? तो वही जो हमको दिखाना है। क्या पहला लिख सकते हो ए बी बराबर ए बी, क्यों? उभयनिष्ठ है। और क्या लिख सकते हो? और लिख सकते हो कि कोण बी ए डी या बी ए डी, चलो या डी ए बी तुमको इसमें दिया हुआ है पर हम लोग बी ए डी लिख देते हैं। तो बी ए डी बराबर है कोण ए बी सी के, कोण ए बी सी के। ठीक है,
देखो BAD तुम लिख सकते हो, CBA के भी बराबर है, पर अधिक अच्छा रहेगा लिखना ABC। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है तुमको, ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या भैया, और देखो, और AD बराबर BC, क्या ये भी दिया हुआ है, ये ब्रैकेट में लिखना बहुत जरूरी है। तो अब क्या लिखोगे, तब क्या SAS नहीं मिल रहा है, तब SAS से क्या, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC के, ABD किसके सर्वांगसम हो गया, तो BAC। और एक बार देखो, एक बार ये हो गया तो सिंपल, देखो ये BD किसके होगा, AC के बराबर। देखो ये BD AC के, AB किसके, AB किसके, BA के, वही AB बराबर BA का मतलब क्या है, उभयनिष्ठ है, वही सेम चीज। अब तुम लिखोगे यहाँ पे तो आप बताए नहीं AB बराबर AB लिख दी, AB बराबर BA क्यों नहीं लिखे, कोई जरूरी नहीं है, तुमको वैसे लिखना है तो AB बराबर तुम BA भी लिख सकते हो, कोई इसमें फास्ट ट्रैक रूल नहीं है, ऐसे ही चलना है। हाँ, जो त्रिभुज की सर्वांग क्षमता है उसमें एकदम ध्यान देना है, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, BD बराबर क्या, AC, कैसे, CPCT से, समझ में आ रहा है, CPCT से करेंगे, ऐसे नहीं कुछ भी, CPCT से, ठीक है। ये तो हो गया। और कि तीसरा क्या, तीसरा तुम डाल सकते हो, कोर ABD बराबर कोर BAC, यानी जो कोर ABD कौन सा है, ये वाला है, ABD ये वाला, और उसी प्रकार कौन सा, BAC यानी ये वाला, ये क्या है, ये दोनों भी बराबर है। अब जरा ध्यान से देखो, तो एक और सवाल यहाँ पर दिया जा सकता था कि तुम दिखाओ ना कि ये जो कोर है ये वाला और ये वाला कोर बराबर है, कैसे, अरे सिंपल सा बात, जब टोटल बराबर है, इसके टोटल ये दोनों बराबर है और ये इसका ये वाला भी बराबर हो गया, तो ये आधा आधा बराबर नहीं होगा, सिंपल सा बात है। यदि मान लो तुम्हारे पास इसमें दो ठो डिब्बा है, दोनों में 100 सिक्का है, या 100 मान लो कि कुछ भी, एक ईटा है, पत्थर है, जो भी 100 है, 100, और तुम इसमें से कुछ निकाल लिया, तुम इसमें से निकाल लिया 40 बाहर, इसमें से भी निकाल लिया 40, तो जो बचा वो भी बराबर नहीं होगा। वहीं इसमें भी है कि तो ये पूरा तो बराबर है ही है, और जो इसमें तो निकला है कुछ वो भी बराबर है, तो जो बचे गया वो भी बराबर ही होगा। तो ये भी सवाल दिया जा सकता था, तो हम ये भी बता दिए कुछ एक जो दिया जा सकता था। अब चलो ये दो सवाल हो गया ना, हम बता भी दिए जो तीनों चीज, और ये भी कैसे हो गया, ये जो कोर आया कैसे, CPCT से। CPCT क्या होता है सब बता चुके हैं कि जब सर्वांगसम हो गया त्रिभुज तो उसका जो भाग होगा वो भी क्या होगा, सर्वांगसम। और BD क्या है, भाग है, BD क्या है, एक भुजा है, और भुजा जो होती है एक भाग है, तो वो भी सर्वांगसम होगा। तो इसको हटाओ, और अब चलो लाते हैं हम लोग तीसरा सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल क्या है भैया, तो ये है, देखो तुमको बोला जा रहा है कि एक रेखाखंड AB पर AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, ठीक है। यहाँ पर दो तीन चीज समझ लेना, लंब क्या होता है पता है ना, अरे 90 डिग्री, सिंपल, हमेशा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर, और इसको दिखाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। इसको ये वाला चिन्ह ध्यान में रखना हमेशा, जब भी कहीं ऐसा दिया हुआ है तो, और यहाँ पे कोई ऐसे भी लिख देता है, ठीक है, यानी 90 डिग्री कोण बन रहे हैं। ये रेखाखंड बता चुके हैं क्या होता है, दो बराबर लंब रेखाखंड है, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है, ठीक है, इतना तुमको दिया हुआ है। अब जरा सवाल को यदि तुम देखो तो तुमको पता चलेगा कि AB को समद्विभाजित का मतलब क्या है, AB को दो बराबर भागों में बांट रही है, कौन सी, CD, यानी कि ये जो CD है वो AB को दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी AO और OB की बात की जा रही है, OD और OC की बात नहीं की जा रही है। OD और OC तब होता जब भैया हम बोलते कि AB CD को काट रही है, हम तो बोल रहे हैं कि AB एक रेखाखंड है, देखो ये है ना, ये AB है, इस पर AD और BC दो तो है ना बराबर लंब, यानी कि AD और BC क्या है, बराबर है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर तुम क्या ले सकते हो, दिया हुआ है हमें, तो दिया हुआ में क्या हो जाएगा, पहला AD बराबर BC, ये पहला चीज हो गया। दूसरा क्या, दूसरा
और क्या बोला जा रहा है, तुमको क्या इतना ही दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ, और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। जो कोर दिया हुआ है 90 डिग्री है, ये कौन सा कोर, देखो जो कोर है ओ ए डी बराबर ओ बी सी, है ना जी, बराबर ब्रैकेट में लिख दो बराबर 90 डिग्री। और नहीं लिखना है कि दोनों लंब है तो ब्रैकेट में करके लिख दो बराबर 90 डिग्री, यानी दोनों कोण किसके बराबर है, तो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये दोनों हो गया ना, यही दिया हुआ है और तो कुछ नहीं मिल रहा है। क्या सिद्ध करना है हमको, हमको सिद्ध करना है क्या, सिंपल सा भैया, कि ओ ए बराबर ओ बी, ये तुमको सिद्ध करना है। कैसे लिखेंगे प्रमाण में, तो अभी देखो कैसे हो सकता है, तो जरा ध्यान से देखो कि ये तो हमको प्रूव करना है, ये वाला चीज़, ये वाला जहाँ पे अभी गोल गोल निशान है, तो इसका तो कोई भुजा में कोई बातचीत नहीं हो सकता है। क्या किसका बातचीत हो सकता है कि देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये दिया हुआ है ए डी बी सी बराबर, क्या कुछ और मिल रहा है, तो यानी कि हमारे पास एक ठो कोण हो गया, एक ठो भुजा हो गया। तो अब क्या कुछ मिल रहा है, तो जी हाँ मिल रहा है, सिंपल सा एकदम, तुमको पता चल गया होगा क्या, अरे सिंपल, ये जो शीर्षाभिमुख कोण है, और जहाँ एक बार मिला तो ये एक कोण, ये दूसरा कोण भुजा, यानी कोण कोण भुजा, है ना, एंगल एंगल एंड साइड, एंड यू गेट योर आंसर। समझ में आया क्या, तो प्रमाण में क्या लिखोगे, सबसे पहले त्रिभुज ए ओ डी में, ए ओ डी और क्या बी ओ सी में, ये ध्यान देना जो सीक्वेंस लिखे हैं एओडी बीओसी बदल भी सकते हो, लेकिन जब समान समता लिखोगे तब गलती नहीं करना है, 50 बार भुआ चुके हैं हम ये बात। क्या, तो देखो जो सेम चीज ए डी बराबर बी सी दिया हुआ है, लिख देना ब्रैकेट में, ठीक है, और क्या कोण ओ ए डी, ठीक है, बराबर कोण ओ बी सी, ये भी क्या 90 डिग्री बराबर में लिख देना। और ये दो चीज हुआ, और जो अब कोण जो एक और है शीर्षाभिमुख कोण, इसको भी लिख दो बराबर है, कैसे, तो ये लिखोगे ऐसे, कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी, यानी ये जो शीर्षाभिमुख कोण है, लिख दो ब्रैकेट में क्या शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, तब लिखोगे, तब क्या, तब कैसे हो गया ए एस से क्या त्रिभुज ए ओ डी सम त्रिभुज बी ओ सी। और जहाँ एक बार ये हो गया, जहाँ एक बार ये हो गया, तो सीपीसीटी आईएल नियम में, सीपीसीटी अगर जहाँ पिक्चर में आ गया फाइटिंग सीन में, तब क्या बोलेगा, तब वो बोलता है कि तब साहब ओ ए और ए ओ और बी ओ भी बराबर होना चाहिए, ए ओ और बी ओ बराबर होगा, तब क्या, तब ए ओ बराबर बी ओ, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ए ओ बी ओ के बराबर है, या ओ ए बी ओ के बराबर है, सिंपल। और इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित कर रही है कौन, सी डी, यही हमको दिखाना था यहाँ पर। तो हमारा हल हो गया, जी हाँ बिल्कुल हो गया। तो तीसरा सवाल भी निपट गया। अब चलो चौथे सवाल पर, इस पर तुमको और भी दिया जा सकता था, इस पर पूछा जा सकता था कि तुम दिखाओ ना कि ओ डी जो है, कि ए बी जो है वो सी डी को भी समद्विभाजित करेगी। तो सिंपल, यहाँ पे देखो, जो जैसे ही त्रिभुज ए ओ डी और बी ओ सी हुआ क्या सर्वांग सम, तो ओ डी और ओ सी भी हो जाएगा बराबर, सिंपल, बहुत मुश्किल है एकदम, जी नहीं बिल्कुल आसान है। कैसे, सीपीसीटी से हो गया। एक और सवाल दिया जा सकता था कि तुम दिखाओ कि ए डी और बी सी समांतर होगा, कैसे, तो देखो फिर से इसमें तो एकदम ये तो आसान है, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो एकांतर कोण हो गया, एकांतर कोण बराबर है, यानी रेखाएं समांतर है। तो चलो ये तो हो गया। अब एक और जो अंतिम सवाल है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, ये देखो, एल और एम तुमको दो समांतर रेखाएं दी हुई है, ठीक है, जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। समझ में आ रहा है, मतलब दो ठो तो समांतर रेखा दिया हुआ है, इन दोनों को दो ठो और समांतर रेखा प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी काट रहा है। यहाँ पर एल और एम है, दो ठो समांतर रेखा एल और एम, इसको पी और क्यू भी काट रहा है। कहाँ कहाँ काट रहा है, ए बी सी डी पर, ए बी सी डी पर,
ठीक है, अब तुमको क्या दिखाना है कि जो काट रहा है तो ABC और जो ये CDA है ये दोनों सर्वांग होंगे त्रिभुज। बहुत मुश्किल है, अरे जी नहीं, एकदम सिंपल है। देखो जब AD यानी जब L और M समांतर होगा तब ये वाला कोण मान लो इसका नाम देते हैं 1, इसका नाम देते हैं 2 और इसका 3, इसका 4, तो 1 और 2 क्या बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। कैसे? एकांतर कोण से। क्यों? चूंकि L और M समांतर है और जो AC है ये AC एक तिर्यक रेखा का काम करेगी, तब क्या होगा? तब 1 और 2 बराबर होगा। कैसे? समांतर कोण से। और फिर वैसे है क्या? तो 3 और 4 भी क्यों? समांतर कोण है भैया, समांतर नहीं एकांतर कोण से। समांतर कोण तो कोई कोण होता ही नहीं है, संगत होता है, एकांतर होता है, बहिष्कोण होता है कुछ, पर एक समांतर कोण नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। और साथ में क्या? साथ में ये वाला देखो ध्यान से, क्या? AC क्या है? इन दोनों में उभयनिष्ठ है, तो ASA नियम नहीं हो गया एंगल साइड एंगल। अरे कोण, भुजा, कोण, सिंपल। यही ना हमको चाहिए था। हमको क्या बोला गया था जो नियम था उसमें कि 2 ठो त्रिभुज है, उसका जो 2 ठो संगत कोण है और उसके अंतर्गत की भुजा वही बराबर हो गई। तो लिख दो क्या हल में कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में क्या? तो 1 बराबर 2, 3 बराबर 4 और क्या? AC बराबर CA, वही AC बराबर CA या जो भी तुमको लिखना है, क्या वो लिख दो, उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये हो गया। इसका मतलब क्या? त्रिभुज ABC किसके समांतर हो गया? त्रिभुज CDA के। देखो 2 लाइन का मात्र आंसर है, ये दिमाग में नहीं हो जा रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है तुमको, एकदम हलवा जैसा सवाल है सब, है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब नहीं और तुमको कुछ पता लगाना हो अगर, तो तुम ये भी बोल सकते हो भैया कि यदि तुमको और बोलना हो कि नहीं हम तो ऐसा नहीं करेंगे, तो और भी तरीका है उसमें क्या हो जाएगा। तो यदि तुम देखोगे ध्यान से तो ये जो ये B वाला कोण है और D वाला कोण भी बराबर होगा। कैसे? देखो ये जो B वाला कोण है ये C के कोण के बराबर होगा यहाँ पे, और देखो ये वाला और ये वाला एकांतर कोण से बराबर होगा। तो ये जो B वाला है और D वाला बराबर नहीं हो गया, और जहाँ एक पर ये बराबर हुआ तो ये कोण भुजा। तो तुम एंगल साइड से भी तुम इसको दिखा सकते हो, पर वो थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं, सिर्फ थोड़ा सा एक स्टेप और अधिक लेना पड़ेगा तुमको, और मेहनत करना पड़ेगा, बिना मतलब के फालतू चीज़ और लिखना पड़ेगा, उसका जरूरत नहीं है, इसी से हो जाएगा। और इसके बारे में क्या लिखोगे? इसके बारे में एकांतर, इसके बगल में एकांतर कोण से, यह बात लिखना होगा। हमेशा बोलते हैं गणित में ऐसे ही कुछ नहीं हो जाता है। तो ठीक है, 4 सवाल इसमें किए। अगर बाकी के सवाल हम बताने लग जाएं तो ये वीडियो ही हो जाएगा 1 घंटा का, वो हम करना नहीं चाहते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग जो बाकी के जो 4 सवाल है उसको हल करेंगे और इस चैप्टर को निपटाएंगे। तब तक के लिए भैया अपना रिवीजन करते रहिए, खेलिए कूदिए, बहुत ज़रूरी है वो, और साथ में पढ़ाई वही तो कर रहे हो। ठीक है, नहीं तो भैया अगर कुछ और भी बनने का मन है तो वही करो। क्या है, पढ़ाई लिखाई में अपना फालतू समय लगा रहे हो। अगर नहीं मन करता है पढ़ने को, अगर नहीं पढ़ने का मन करता है, मतलब कुछ और करने का मन करता है, इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर अगर YouTube का वीडियो देखने का मन करता है, दिन भर फिल्म देखने का मन करता है, वो कुछ करने का मन करता है, तब करने में और देखने में अंतर होता है। ये नहीं कि दिन भर खाने का मन करता है तो बोल दिया हम नहीं हमारा तो पैशन है खाना खाना है, दिन भर ठूसना, उसको नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो चलो रखते हैं और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में बाकी का सवाल के साथ।